Students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So student, today we are discuss about the topic derived properties of powder in micromeritics. Okay, so students, watch the previous video, lecture 1 to 6, 1 to 5, sorry. So you have to clear about the topic micromeritic, their introductory parts and their micrometrics curves, okay, derived properties and determination the particle, determine the particle size methods. Okay, so watch the previous videos and so today we are start the derived properties of powder. Okay, so student, flow properties of powder. Okay, तो powder flow property में pharmaceutical powders may be broadly classified as free flowing or cohesiveness. Okay, so जो pharmaceutical जो powders होते हैं वो एकदम free flowing होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया जाता है, ठीक है. मोस्ट flow properties are significantly affected by changes in particle size, density, electrostatic charges, एड्जॉर्ब्ड मॉइस्चर्स. सो पाउडर की जो मोस्टली जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय चेंजेस इन पार्टिकल साइज, ठीक है. जो पार्टिकल साइज हम थोड़ा भी अगर चेंज करते हैं तो जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो अफेक्ट होती है. देन डेंसिटीज़ में अगर देखें तो डेंसिटी काफ़ी अफेक्ट होता है फ्लो प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है. देन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, ठीक है, चार्जेस पार्टिकल के बीच में चार्जेस होती हैं, ठीक है, तो वो भी अफेक्ट करती हैं. देन एड्जॉर्ब्ड मॉइस्चर, ठीक है, जो पार्टिकल्स की सरफेस है उसमें जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं वो भी फ्लो प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करती है. ओके, देन लास्ट वन अगर देखें तो गुड फ्लो प्रॉपर्टी इज़ रिक्वायर्ड फॉर इजी एंड यूनिफॉर्म फ्लो फ्रॉम हॉपर टू डाई कैविटी, ठीक है. गुड फ्लो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो किस तरीके की होनी चाहिए? रिक्वायर्ड टू इजी एंड यूनिफॉर्म फ्लो फ्रॉम हॉपर, ठीक है. ये जो आपका जब हम टैबलेट पंचिंग करते हैं तो जो हॉपर होता है, ठीक है, उस हॉपर से जो हमारा ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग जो है वो फ्री फ्लो होना चाहिए, ठीक है. ड्रग जो है वो फ्री फ्लो होना चाहिए, ठीक है. वो हॉपर में कहीं भी उस ब्लॉकेज नहीं कर रहे, वो ब्लॉकेज ना करे इसके लिए हमको फ्री फ्लो चाहिए, ठीक है. तो इस तरीके से यूनिफॉर्म फ्लो फ्रॉम हॉपर टू डाई कैविटी एंड इंश्योरिंग एक्यूरेट वेट एंड डोज, ठीक है. वो प्रॉपर वेट एंड डोज जो है वो उसका डाई एंड कैविटी, डाई जब टैबलेट पंचिंग करते हैं तो उस समय जो डाई है उसमें प्रॉपर पाउडर का फ्लो हो, ठीक है. कोई भी टैबलेट अंदर से खोखली ना हो, उसको प्रॉपर वेट होना चाहिए, प्रॉपर डेंसिटी होनी चाहिए और वो प्रॉपर जितने mg का डोज है उतने mg वो पंच होना चाहिए, ठीक है. तो ये कैसे होगा? अगर उसका जो फ्लो प्रॉपर्टी है अगर वो हम एकदम करेक्ट रखेंगे तो. ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं. एंगल ऑफ रिपोज इज कैलकुलेट फॉर एस्टिमेटिंग फ्लो प्रॉपर्टीज़, ठीक है. जो एंगल ऑफ रिपोज है, ठीक है, फर्स्ट जो फ्लो प्रॉपर्टी के लिए हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज इज़ कैलकुलेटेड फॉर एस्टिमेटिंग फ्लो प्रॉपर्टीज़, ठीक है. फ्लो प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए चेक करने के लिए हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज. ओके, तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल, ठीक है. मैक्सिमम एंगल कहाँ पे? एंगल पॉसिबल बिटवीन द सरफेस ऑफ पेल, ठीक है, सरफेस ऑफ पेल ऑफ पाउडर, ठीक है, पाउडर का जो सरफेस है, पेल है वो, एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो बनता है. देखिए यहाँ पे जो ये बन रहा है, ठीक है, ये इसको हम बोलेंगे यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है. देखिए इस तरीके से स्टूडेंट्स एक बार और हम देख लेते हैं वंस अगेन फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर में हम क्या पढ़ रहे थे? फ्लोएबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ द पाउडर टू फ्लो थ्रू रिएबिलिटी, ठीक है.
फ्लो जो होता है, ठीक है, फ्लो एबिलिटी जो है वो पाउडर की एबिलिटी है जो कि फ्लो कराती है, जो फ्लो थ्रो रिएबिलिटी, ठीक है। पाउडर जो है वो फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल जितने भी पाउडर होते हैं वो उनका जो फ्लो को जो अफेक्ट करते हैं वो उनकी डेंसिटी, ठीक है, उनका फ्लफीनेस, बल्कनेस, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। फ्लो प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंसिंग मिक्सिंग एंड डी मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स, ठीक है। फ्लो प्रॉपर्टीज जो है वो इन्फ्लुएंस होती है मिक्सिंग एंड डी मिक्सिंग ऑफ पाउडर से, ठीक है। देन इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिज़ाइन ऑफ फॉर्मुलेशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट्स, ठीक है। फ्लो प्रॉपर्टीज जो है वो इन्फ्लुएंस होती है डिज़ाइन ऑफ फॉर्मुलेशन, किस तरीके का डिज़ाइन हम कर रहे हैं, ठीक है, डोजेस फॉर्म, एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट, और कौन सा इक्विपमेंट हम, किस तरीके का इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मिक्सिंग के लिए, एंड ग्रेनुलेशंस, ओके। सो फ्लो को चेक करने के लिए हम काफ़ी सारे टेस्ट करते हैं, उसमें से जो टेस्ट हैं फर्स्ट इज़ एंगल ऑफ रिपोज, एंड देन कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स एंड हुशनर्स रेशियो। सो फर्स्ट वन अगर देखें एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज अगर देखें तो व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिपोज? एंगल ऑफ रिपोज इज़ द डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन द surface of pail of powder and horizontal plane, ओके। सो इसका मतलब ये होता है कि जो पाउडर का जो प्लेन है, ठीक है, दिस इज़ अ पाउडर, ठीक है, ये पाउडर का जो प्लेन है, ठीक है, सरफेस ऑफ अ पेल ऑफ पाउडर, ये नीचे का जो सरफेस हो गया, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, तो उस पर जो फिर एंगल बनता है, ठीक है, ये एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। सो इसको हम देखते हैं tan थीटा h/r मीन्स tan थीटा, अगर हम हिंदी में देख लें तो tan थीटा लंब बटे आधार, ओके। सो इस तरीके से tan थीटा h/r, ओके। सो इसको अगर थीटा को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो tan इनवर्स h/r, ओके। सो h इज़ अ हाइट ऑफ पेल ऑफ पाउडर, हाइट, this is the height of pail of powder, okay, and this is the radius, okay, and theta is a angle, okay, theta is a angle. सो स्टैंडर्ड ऑफ एंगल ऑफ रिपोज अगर हम देखें तो फ्लो की बात करें हम, फ्लो तो किस तरीके का एंगल ऑफ रिपोज होना चाहिए? अगर हमारा जो एंगल है, ठीक है, देख लीजिए, अगर ये जो एंगल है यहाँ पे जो 30 टू 30 25 टू 30 अगर यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल इज़ 25 टू 30 के बीच में अगर बन रहा है हमारा एंगल तो वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है। 25 टू 30 अगर बन रहा है तो वो फ्लो जो है वो एक्सीलेंट फ्लो माना जाता है, ओके। देन 31 टू 35 अगर देखें तो गुड फ्लो कहलाता है, ठीक है। देन 36 टू 40 अगर देखें तो फेयर, ओके। देन 41 टू 45 अगर देखें तो पॉसिबल, ओके। देन 46 टू 55 डिग्री अगर देखें तो पुअर फ्लो कहलाएगा वो, ठीक है। देन 56 टू 65 इज़ अ वेरी फ्लो, पुअर, ओके। देन 66 अगर देखें, मोर देन 66 वेरी वेरी पुअर, ठीक है। तो वो जो है वो हॉपर में ठीक से फ्लो नहीं करेंगे, ओके। अब हम देख लेते हैं मेथड्स टू डिटरमाइन एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड फनल मेथड, ओके। सेकेंड वन इज़ फिक्स्ड कोन मेथड, ओके। सो देख लीजिए, वो ये हम इसलिए इसकी स्टडी हम इसलिए करते हैं कि ये जो शेप देखिए, ये वाला जो शेप है हमारा, ये किसका होता है? ये हॉपर का होता है, ठीक है। यहाँ से आपका टैबलेट की मशीन जुड़ी हुई होती है, तो ये जब हॉपर से यहाँ से जब हम मटेरियल जो है हम प्लेस करते हैं, ठीक है, तो वो मटेरियल यहाँ से फ्री फ्लोइंग होना चाहिए हमारे हॉपर से, ठीक है।
और वो डाई पंचेस तक जाते तक के वो फ्री फ्लो होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम एंगल ऑफ रिपोज की स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो स्टूडेंट्स वंस अगेन हमें बुक की डायग्राम देख लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज इज कैलकुलेटेड फॉर एस्टिमेशन फ्लो प्रॉपर्टीज़। सो एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल बिटवीन द सरफेस ऑफ अ पेल ऑफ द पाउडर एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, सो देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा जो है वो ग्लास फिलिंग फनल है, ठीक है। ये जो है वो पाउडर पेल है। देन दिस इज़ अ लैब जैकेट फॉर लिफ्टिंग अप एंड डाउन। ओके, सो देयर दिस एंड दिस इज स्टेन, दिस इज एंड सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये बना है आपका यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज। ओके, सो बेसिकली इस जो एपरेटस है इसका मकसद यही है, ठीक है, इसका एम यही है कि फ्लो प्रॉपर्टी को चेक करना। ओके, सो यहाँ पे अलग अलग जो एंगल्स बन रहे हैं वो देख लेते हैं हम। तो देखिए हमने अभी पढ़ा था 25 to 30 जो है वो बेस्ट फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती है, जिस एक्सीलेंट फ्लो कहलाता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा फनल है, ठीक है, हॉपर है, वहाँ से जो पाउडर आ रहा है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज देखिए यहाँ पे कौन सा डिग्री बन रहा है, फाइन पार्टिकल्स के लिए 25 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोर्स पार्टिकल्स के लिए 40 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे देखिए एंगुलर फेबुलर्स के लिए 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो इस तरीके से जो एंगल्स हैं, ये हमने एंगल्स देखे, तीनों एंगल्स किस किस तरीके से बनते हैं। ओके, सो फ्लो प्रॉपर्टीज़ जो है इसको एस्टिमेट कैसे करते हैं, तो फ्लो प्रॉपर्टीज़ को सिंपल फ्लो प्रॉपर्टीज रेट apparatus consisting of a metal tube from which drug flow through an orifice onto an electronic balance, okay, which is connected to a recorder. Angle of repose determination using reposography graph, okay, reposograph. Another method is परसेंटेज कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। इसमें आपका कार्स इंडेक्स आएगा, ठीक है। कार्स इंडेक्स बल्क वॉल्यूम माइनस टैप्ड वॉल्यूम इंटू 100 अपॉन बल्क डेंसिटी, बल्क वॉल्यूम। ओके, सो कार्स इन कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला था एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्स कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स इक्वल्स टू टैप डेंसिटी, ठीक है, माइनस पोर डेंसिटी upon tap density into 100. Okay, so what is the pore density? Pore density is the ratio of mass of powder to the poured volume. Okay, and tap density is the ratio of mass of powder to the tapped volume. Okay, tapped volume से हमको जो मिलता है वो कहलाएगा आपका tapped density. Okay, देन हुशनर्स रेशियो, इसके बाद हम फ्लो प्रॉपर्टी को हुशनर्स रेशियो से मेजर करते हैं। हुशनर्स रेशियो इज़ V0 अपॉन V0 अपॉन VF, ठीक है। तो V0 इज़ अ वॉल्यूम ऑफ पाउडर बेड टू इनिशियल स्टेट ml एंड VF इज़ अ फाइनल टैप, ओके, वॉल्यूम ऑफ पाउडर बेड आफ्टर टैप्स, ओके, ml में। ओके, सो स्टूडेंट्स किसी किसी बुक में हुशनर्स रेशियो को टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी भी लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बल्क वॉल्यूम अपॉन टैप्ड वॉल्यूम, ओके, या फिर टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स परसेंटेज। ओके, एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, हुशनर्स रेशियो में क्या होगा, फ्लो प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, और एंगल ऑफ रिपोज डिग्री में कितना कितना होगा। ओके, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स 10% में अगर 10 है, ठीक है, तो वो एक्सीलेंट होगा। हुशनर्स रेशियो इसका 1 होगा, 1 to 1.1, ओके, 1 to 1.1, एंड फ्लो प्रॉपर्टी जो है वो भी एक्सीलेंट होगी। एंड एंगल ऑफ रिपोज जो है उसका डिग्री में कितना होगा, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, इफ़ अगर एंगल ऑफ रिपोज 31 to 35 है, ठीक है, 31 to 35 है, ठीक है, अगर एंगल ऑफ रिपोज 25 to 30 है, इज़ द एक्सीलेंट
excellent flow characteristic, and compressibility index is 10 and 1.0 to 1.1. Okay, clear students? Then अगर जो एंगल ऑफ रिपोज डिग्री में 35 टू 35 डिग्री सेल्सियस सॉरी डिग्री है. ओके, सो द फ्लो इज गुड. ओके, and Hushner's ratio is 1.12 to 1.18. Okay, and flow characteristic also good, and their compressibility index is 1 to 15, 11 to 15. Okay, then 36 to 40 डिग्री अगर देखें तो फेयर एंड नॉट एडेड. ओके, इट्स नॉट एडेड, एंड 1.19 to 1.25, and 16 to 20 compressibility factors index. ओके, देन नेक्स्ट वन अगर देखें 46 to 55 डिग्री. ठीक है, तो ये पुअर में जाएगा, और 1.3 to 1.4 इसका रेशियो हो जाएगा, हुशनर्स रेशियो, एंड कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स इज 26 to 31. ओके, देन इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा. ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है वो लास्ट जो देखें हम अगर 30 मोर देन 66 इज़ लास्ट. ओके, मोर देन 66 अगर होता है, ठीक है, तो वो सबसे ख़राब फ्लो है उसका. ठीक है, वो टैबलेट आपकी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाएगी. ठीक है, देन अब देख लेते हैं हम पैकिंग प्रॉपर्टीज़. ओके, पैकिंग अरेंजमेंट या पैकिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है पोरोसिटी. ठीक है, दो एटम्स के बीच में कितना उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना है. ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कितना उसके बीच में जो सांद्रता है, पोरोसिटी है, वो कितना है, वॉइड वॉल्यूम कितना है. ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका पोरोसिटी. डेफिनेशंस पोरोसिटी. ओके, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड बिटवीन पार्टिकल्स प्लस द वॉल्यूम ऑफ पोर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पाउडर. ओके, इंक्लूडिंग वॉइड एंड पोर्स. ठीक है, जो पाउडर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉइड बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, खाली से पार्टिकल्स तक किसके बीच के. ठीक है, देन वॉल्यूम ऑफ पोर्स एंड टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द पाउडर. ठीक है, उसमें आपका पोर एंड वॉइड दोनों आएंगे. ठीक है, पोर्स एंड वॉइड. ओके, अ सेट ऑफ पाउडर कैन बी फील्ड इनटू द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन डिफरेंट वे. This is because by slight vibration and particles can be mobilized and can occupy a different spatial volume than before. Okay, and this changes the bulk volume because of the rearrangement of the packing geometry of the particles. ठीक है, मीन्स ये जो बल्क वॉल्यूम है वो चेंज होता है. ठीक है, उसका कारण ये है कि रीअरेंजमेंट जब हम करते हैं, ठीक है, पैकिंग करते हैं हम, जब पार्टिकल्स जो है अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप के होते हैं. ठीक है, कोई रोम्बिक होता है, ऑर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, सर्कल. ठीक है, स्फेरिकल, निडल शेप. ठीक है, तो क्या होता है कि वो एक दूसरे को रोकते हैं. ठीक है, एक दूसरे में कोलिशंस होते हैं, और तो उनके बीच में क्या होता है, गैप आ जाता है, वॉइड वॉल्यूम आ जाता है. ठीक है, अगर वो स्फेयर शेप के हैं तो वो नो प्रॉब्लम है. बट अगर वो अलग अलग शेप के हैं, कोई क्यूब शेप में, कोन शेप में, तो एक दूसरे को रोकेंगे, उसके बीच में क्या होगा, वॉइड वॉल्यूम बन जाएगा, खाली जगह हो जाएगी. ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे पोरोसिटी हो जाती है. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. अ सेट ऑफ मोनोसाइज्ड स्फेरिकल पार्टिकल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ मैनी डिफरेंट ज्योमेट्रिक कन्फिगरेशन. ठीक है, व्हेन द स्फेयर फ्रॉम अ क्यूबिक अरेंजमेंट, द पार्टिकल्स आर नॉट लूजली पैक्ड एंड हैव अ पोरोसिटी ऑफ 48%. ओके, in figure B, with when the sphere from the
rhombohedral arrangement. They are most densely packing and have a porosity of only 26%. The porosity used to characterize packing geometry is linked to the bulk density of powder. ठीक है। अगर हम देख लीजिए यहाँ पे फिगर ए जो है, अभी हमने बात किया फिगर ए एंड फिगर बी, ठीक है, वो अलग अलग ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर में हमने उसको प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो पोरोसिटी देखिए, एक में ओनली 26% है और एक में 48% है। देखिए इसमें जो है वो 48% है, 48% है, और इसमें जो है वो 26% है, ठीक है। तो अलग अलग शेप में रखने से उसके जो एटम्स के बीच में जो वॉइड आया, ठीक है, वॉइड वॉल्यूम आया, खाली जगह जो आई, उसकी वजह से पोरोसिटी बढ़ती है घटती है। ओके, सो पैकिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो पोरोसिटी की एक प्रॉपर्टी जो है वो पोरोसिटी कहलाती है, ठीक है। दस बल्क वॉल्यूम इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ अ पाउडर rather than the individual particles and can be variable, ठीक है। The bulk density of a powder is always less than the true density, ठीक है। ट्रू डेंसिटी से बल्क डेंसिटी जो है वो ऑलवेज कम होती है, ठीक है, ऑफ इट्स component particle because the powder contains interparticle voids, ठीक है। जब हम टैप्ड डेंसिटी देखते हैं, ठीक है, ट्रू डेंसिटी टैप डेंसिटी देखते हैं, तो वो बल्क डेंसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। देन लेस पाउडर, so thus powder can possesses a single true density but can be made different bulk densities depending on the way in which the particles are packed and the bed porosity. Okay, so powder can possess a single true density but can have made different bulk densities, ठीक है। जो पाउडर्स होते हैं उनकी ट्रू डेंसिटी जो है वो सिंगल होती है, बट उनकी अलग अलग बल्क डेंसिटीज़ जो है वो बहुत अलग अलग होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द वे विच द पार्टिकल आर पैक्ड, किस तरीके से वो पैक किया गया है, उनकी बेड पोरोसिटी किस तरीके की है, ठीक है। तो उनका अलग अलग जो बल्क डेंसिटीज़ है वो बहुत अलग अलग होता है। सो स्टूडेंट्स, इसके आगे का सीन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।